power of subconscious mind and subconscious rewriting. हमारे पास दो टाइप के माइंड्स हैं. एक है कॉन्शियस माइंड जिसको हम जागरूक मन कहेंगे, और एक है सबकॉन्शियस माइंड. तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करवाती हूँ. सब लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए. एवरीवन क्लोज योर आईज फॉर फ्यू मिनट्स. और अब एक ऐसा प्लेस याद कीजिए जहां पे आपने बहुत सुंदर प्लेस पे वेकेशन लिया था. देखिए उस प्लेस को, उस जगह को एंजॉय कीजिए. आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ थे, बहुत खुश थे, हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे. ओके, ओपन योर आईज. ये बहुत दिनों पहले की बात होगी, मगर सबके आंख के सामने कोई एक ऐसी जगह याद आ गई इमीडिएटली. आपको वो फीलिंग्स भी महसूस हुई. मैं बोलूं अमिताभ बच्चन, मैं बोलूं दीपिका पादुकोण, विराट कोहली, मैं जैसे जैसे नाम लेती हूँ इमीडिएटली कोई एक चेहरा आपके आंख के सामने आ जाता है, उनका आवाज आपके आंख के सामने आ जाता है. सब लोगों के लिए कोई अलग चेहरा होगा, कोई एडवर्टाइजमेंट का होगा, या अलग अलग मूवीज का होगा, या विराट का क्रिकेट पिच पे होगा. पर हमारे अंदर एक जो भी चेहरा बना हुआ था वो इमीडिएटली वो याद सामने आ गई. सो ये दोनों माइंड का काम क्या होता है. कॉन्शियस माइंड यानी हमारी जागरूक अवस्था वो सबसे पहले क्या करती है, क्रिटिकल थिंकिंग करती है. क्रिटिकल थिंकिंग मतलब ये बराबर है, ये गलत है, ये सच है, ये झूठ है, ये करना चाहिए, ये नहीं. सो ऑल टाइप ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग हमारा कॉन्शियस माइंड करता है. लॉजिकल थिंकिंग, अगर मैं ये करूंगा तो उसके बाद ये स्टेप करना पड़ेगा, उसके बाद ये स्टेप करना पड़ेगा. तो लॉजिकल माइंड हमारी जागरूक अवस्था का काम है. शॉर्ट टर्म मेमोरी. शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब मैंने आज सुबह नाश्ते में क्या खाया, मैंने कल शाम को डिनर में क्या खाया. बहुत छोटे टाइम पहले की बातें हमको याद आती है. दैट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी. वो हमारी जागरूक मन में है. हमारा विल पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आप याद रखना कि विल पावर, मैं आगे इसके बारे में बताऊंगी. विल पावर हमारे जागरूक मन का काम है. ओके. व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड. अंतर्मन क्या करता है. अंतर्मन में है बिलीफ सिस्टम्स. हम किस बात पे विश्वास रखते हैं, हमारी मान्यताएं, ये सबकॉन्शियस माइंड में है. हमारी क्रिएटिविटी. डेवलपमेंट स्टेजेस यानी बहुत पहले के बचपन के, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, 10 साल, 12 साल, 15 साल के थे, तो वो डेवलपमेंट के स्टेजेस शायद पूरा ना भी याद हो, मगर काफी कुछ वहां का याद होता है. इमोशंस एंड फीलिंग्स, हमारी जो मन में भावनाएं हैं, हमारी जो फीलिंग्स है, वो सबकॉन्शियस माइंड के पास है. ये मैं आगे वापस एक्सप्लेन करूंगी. हैबिट्स एंड एडिक्शंस, हमारी आदतें, वो सबकॉन्शियस से चलती है. इमेजिनेशन, मैंने जैसे अभी आपको बोला आंख बंद करके इमेजिन करिए, आपने पूरा वो प्लेस याद कर लिया. इंट्यूशन यानी गट फीलिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा करना चाहिए. जो अंदर की बात मुझे लगता है ना, अंदर से ऐसे लगता है, वो गट फीलिंग, वो इंट्यूशन सबकॉन्शियस माइंड के पास है. लॉन्ग टर्म मेमोरी, मैंने बोला डेवलपमेंट स्टेजेस, बचपन की यादें भी है हमारे पास. वैल्यूज, बिलीव्स एंड वैल्यूज, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आगे इस पे आगे बात करूंगी. ये बहुत याद रखना कि हमारी वैल्यूज सबकॉन्शियस से आती है. तो अब ये सबकॉन्शियस के अंदर बात जाती कहाँ से है. हमारी सबकॉन्शियस के अंदर बात कॉन्शियस माइंड से जाती है. इनपुट्स विजुअल, मैं आंखों से देखती हूँ, वो मेरे शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी जाता है और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी जाता है. ओके. ऑडियो, मैं सुनती हूँ, मैं जो देखती हूँ, मैं जो सुनती हूँ, वो मेरे सबको पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है. शॉर्ट टर्म मेमोरी से हमारे सबकॉन्शियस में, तो सब नहीं जाएगा, थोड़ा सा जाएगा. उसके बाद काइनेस्थेशिया, जो हमारी 5 सेंसेस है, यहां से ही हम कुछ भी बात अंदर इनपुट लेते हैं. काइनेस्थेशिया मतलब टच.
चमड़ी। तो हमको लगता है कि हमारी फीलिंग्स जो है, समझो मुझे गुस्सा आया तो मुझे सर में गुस्सा आता है, मुझे लगता है कि मुझे दुख होता है तो मुझे हार्ट में, दिल में दुख दर्द हुआ, पर ऐसा नहीं है। हमारी फीलिंग्स स्टोरेज स्किन में होती है, तो ये याद रखिएगा। गस्ट्रेटरी, टेस्ट, ओल्फैक्टरी, स्मेल। मुझे याद है मैगी कैसा टेस्ट करता है, मुझे स्मेल याद है कि ये स्मेल खराब चीज का है, ये बिगड़ गई है चीज, मुझे ये नहीं खानी चाहिए। तो ये हमारे सबकॉन्शियस में कभी पहले अंदर गया हुआ याद रहता है, राइट। तो मैं जब बोलूंगी 3 इडियट्स, सबको इमीडिएटली वो मूवी याद आ जाता है, जिसने भी देखा है। हमको बहुत सारे इंपॉर्टेंट सीन्स याद आ जाते हैं। तो हम बच्चों को बोलते हैं, या हम खुद भी एक्सपीरियंस करते हैं कि जब पढ़ाई करते, कुछ पढ़ते हैं तो हमको वो याद नहीं रहता है, और हम बच्चों को डांटते हैं कि सॉन्ग्स तो कितने अच्छे से याद हो जाते हैं, मूवीज तो कितने अच्छे से डायलॉग्स याद रह जाते हैं। तो फर्स्ट टिप ऑफ द डे, मैं थ्रू आउट द लेक्चर बहुत सारे टिप्स दूंगी। तो फर्स्ट टिप ऑफ द डे, VAK, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेशिया, ये 3 को इस्तेमाल करके कुछ भी अगर हम अंदर डालने की कोशिश करें तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहता है, हमको याद इजीली रहता है। जैसे 30 सेकेंड्स का टीवी में एड आता है, वो कितना इम्पैक्टफुल होता है, हमको बराबर वो याद भी रहता है और उनका मैसेज कन्वे भी हो जाता है। तो पढ़ाई के लिए, आपके सबमिशंस के लिए, आपके प्रोजेक्ट्स के लिए, ऑफिस में मीटिंग्स है, तो अगर VAK का इस्तेमाल करेंगे तो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। तो दिस वाज द फर्स्ट टिप ऑफ द डे। हाउ डज आवर माइंड वर्क, हमारा दिमाग काम कैसे करता है। तो हम सोचते हैं कि किसी ने कुछ किया, कुछ इवेंट हो गया, समझिए एक सिचुएशन हुआ, एक इवेंट हुआ, और उस इवेंट के वजह से मेरे अंदर भावनाएं पैदा हुई। समझो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया, तो मेरे अंदर खुशी की भावना पैदा हुई, क्योंकि उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, तो आप तो अच्छी दिख रही है तो मैं खुश हो जाऊंगी। अगर मेरा झगड़ा हुआ तो मैं दुखी हो जाऊंगी, क्योंकि आपने मुझे ऐसे बोला। तो समझ लीजिए ये सिचुएशन या इवेंट हुआ, और ये हम और आप हैं, और ये सिचुएशन का इम्पैक्ट मेरे अंदर जब होता है तो मुझे खुशी होती है या दुख होता है, पॉजिटिव फीलिंग और नेगेटिव फीलिंग। पर हमारे सबके पास एक नेचुरल छलनी है, सीव, छलनी, जो हम चाय में इस्तेमाल करते हैं, कचरा अटक जाता है, चाय नीचे जाती है, तो हम सबको एक छलनी दी गई है। और ये छलनी किस बात की है। फर्स्ट थिंग हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, पूरा अंदर नहीं जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, हम रोड पे जब जाते हैं तो हमारे ब्रांड की कार या हमारे ब्रांड का 2 व्हीलर हमको इमीडिएटली दिख जाता है, बाकी इतने सारे हैं वो हमको नहीं दिखते हैं। या फिर कोई एकदम यूनिक है, जैसे ऑडी जा रही है, रेड कलर की फरारी जा रही है, मेरा ध्यान तुरंत जाएगा। बाकी इतनी सारी गाड़ियां जा रही है, मेरा ध्यान अंदर नहीं जाएगा। समझो बहुत क्राउडेड प्लेस है, बहुत आवाज हो रही है, तो सब कुछ अंदर नहीं ले रही हूं मैं, मगर किसी ने बोला छाया, तो इमीडिएटली मेरा ध्यान जाएगा, अरे किसी ने मेरा नाम लिया। तो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जिसका मैंने डिसाइड किया है कि ये मेरे साथ कनेक्शन है जिस चीज का, वो अंदर जाता है, बाकी निकल जाता है। क्योंकि इतनी सारी चीजें अंदर जा रही है ना, मुझे ये भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, सुनाई भी दे रहा है, फीलिंग्स भी हो रही है, तो सब कुछ हम ले नहीं सकते, ये नेचुरल है, ये सब लोगों के साथ होता है। और हम क्या करते हैं, हम डिस्टॉर्ट करते हैं, हम किसी भी चीज का मतलब निकालते हैं, वी मेक अ मीनिंग आउट ऑफ इट। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मेरे पास 1-to-1 काउंसलिंग में एक भाई साहब आए थे, और उन्होंने आए थे अपने ऑफिस में, प्रमोशन का प्रॉब्लम था एंड ऑल दैट। पर हमने ये बात पे पहुंचे कि उनके फादर के साथ बिल्कुल अच्छा रिलेशन नहीं था, बातें नहीं करते हैं सालों से, वो लोग साथ में एक घर में रहते हैं बट बिल्कुल बात नहीं करते हैं। रीजन था कि मेरे फादर बहुत डोमिनेटिंग है, हमेशा गुस्सा करते हैं, मेरी बात सुनते नहीं है, अपनी बात मनवाते हैं। तो हमने उनके साथ 10 मिनट की एक टेक्निक की, मैं काउंसलिंग में बहुत सारी टेक्निक्स यूज करती हूँ, तो हमने वो टेक्निक यूज की। टेक्निक के एंड में उनके आंखों में पानी था कि ओ माय गॉड, माय फादर लव्स मी सो मच। वो इमीडिएटली उनको रियलाइज हुआ, जो
जो इमेज उन्होंने डिस्टॉर्ट की थी, जैसे हम डिस्टॉर्शन मतलब हम मिरर के सामने खड़े रहते हैं म्यूजियम में या पहले मेले में, जो है उससे अलग दिखता है, टेढ़ा मेढ़ा छोटा मोटा, तो जो है उससे कुछ अलग दिख रहा है। ये भाई साहब ने डिस्टॉर्ट किया हुआ इमेज था उनके दिमाग में अपने फादर के लिए, तो वो उस बात को देख ही नहीं पाए। और उसी दिन में के बाद उनका रिलेशन इतना अच्छा हो गया क्योंकि उनके दिमाग से वो डिस्टॉर्शन हट गया। नाउ दे आर सो गुड इन रिलेशनशिप। वो मुझे हमेशा मैसेज करते कि मेरे फादर के साथ मैंने ये किया वो किया। तो दिस इज नेचुरल, हम लोग ये सब करते हैं। और एक हम क्या करते हैं, जनरलाइज। ये भाई साहब ने बोला हमेशा मेरे फादर गुस्सा करते हैं। हम जनरलाइज स्टेटमेंट कैसे मारते हैं, पुलिस के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, ऑल गर्ल्स आर बैड ड्राइवर्स। ऐसे जनरल स्टेटमेंट्स हम बिलीव करते हैं और इस छलनी से ये इवेंट अंदर दिमाग में जाता है और दिमाग के अंदर हम एक नया इवेंट, साइकोलॉजिकल इवेंट बनाते हैं। तो एक्चुअल इवेंट कुछ और था और हमने हमारे दिमाग के अंदर साइकोलॉजिकली एक दूसरा इवेंट बनाया, डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज करके। उस इवेंट को हम बोलेंगे E2, सिचुएशन 2, जो हम सेल्फ टॉक करते हैं, अपनी आप से बातें करते हैं। मेरे पापा हमेशा ऐसा करते हैं, वो गुस्सा करते हैं, मेरे तक सुनते नहीं। तो ये जो इवेंट मैंने दिमाग में बनाया उसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है या दुख होता है। तो अब आप ये नहीं बोल सकते हैं कि उसने ऐसा किया इसीलिए मैं दुखी हूं, वो अच्छा बन जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी। नहीं, कंट्रोल आपके पास है। आपका सेल्फ टॉक जो इवेंट बनाता है, वो इवेंट की वजह से आपकी भावनाएं बनती है। कंट्रोल आपके पास है। आप ये नहीं बोल सकते आजू बाजू वाले को ऐसे मत कीजिए। आज यहाँ पे बैठ के कोई ऐसे मत सोचना कि मेरी सास ये सुनेगी तो अच्छा हो जाएगा, मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ सुनेगी तो मेरी लाइफ सुधर जाएगी। नहीं, आज मैं आपके वो सब भ्रम तोड़ दूंगी। ओनली यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस। ओके, हम आगे देखेंगे। सो हमने इवेंट बनाया हमारे दिमाग में, इवेंट 2, इवेंट या सिचुएशन 2 हमारे दिमाग में साइकोलॉजिकल इवेंट बन गया। उसकी वजह से क्या होता है, मेरी स्टेट ऑफ माइंड, मन की परिस्थिति, मनस्थिति बनती है, स्टेट ऑफ माइंड, बिकॉज ऑफ द इवेंट जो मैंने बनाया है। ओके, और वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। मैंने बोला कुछ होता है मेरे स्टेट ऑफ माइंड में, मैं खुश होगी या मैं दुखी हो जाऊंगी। पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, जॉय, वेलनेस, कॉन्फिडेंस, ऑल दिस थिंग्स। नेगेटिव, सैडनेस, फियर, एंजाइटी, लोनलीनेस, ये सब हमारे दिमाग में सिचुएशन और सेल्फ टॉक की वजह से बनता है। अब मैंने नाम दिया है रिसोर्सफुल एंड अनरिसोर्सफुल। हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि जब हम अच्छे मूड में होते हैं तो हमारा काम अच्छा होता है, और जब मूड खराब होता है तो वही काम अच्छा नहीं होता है। राइट? मतलब कि रिसोर्सेज सब हमारे पास है, हमारे अंदर ताकत है काम अच्छा करने की। इसीलिए मैंने पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड को रिसोर्सफुल कहा है। तो हमारे रिसोर्सेज अगर हम अच्छे मूड में करेंगे तो काम अच्छा होता है। तो फिर हमको भगवान ने खराब मूड क्यों दिया है? वाई ऑल दिस नेगेटिव, शुड इट नॉट बी देयर? वो नहीं होना चाहिए था, भगवान ने गड़बड़ किया? नहीं। अगर कुछ इवेंट, कुछ सिचुएशन बनता है तो वो हैंडल करने के लिए हमको नेगेटिव फीलिंग्स आना जरूरी है। अगर मेरा मोबाइल टूट गया या खो गया तो मुझे दुख होना, गुस्सा आना स्वाभाविक है, और वो होना भी चाहिए क्योंकि फिर वो सिचुएशन मैं हैंडल कर पाती हूँ। मगर डिसप्रपोर्शनेट अगर है, यानी अगर मेरा मोबाइल टूट गया और मैं 15 दिन तक खाना नहीं खा सकती हूँ, तो वो लेवल में नहीं है। मेरी नेगेटिव फीलिंग्स अगर सिचुएशन के लेवल के हिसाब से नहीं है तो प्रॉब्लम होता है। तो नेगेटिव फीलिंग आना वो नेचुरल है, वो बुरी बात नहीं है। अगर वो बहुत ज्यादा है या बहुत लंबे समय तक चलता है तो हमको उसको हैंडल करना जरूरी है। ओके, तो अब मैंने बता दिया गड़बड़ी कहाँ हो रही है, कैसी हो रही है।
तो उसको चेंज भी तो करना है, राइट? सो टिप, वापस एक नया टिप देती हूँ, इंस्टेंट 1 मिनट, हाउ डू यू चेंज योर नेगेटिव मूड? तो फर्स्ट टिप ऑफ द डे इज, फर्स्ट टिप ऑफ हाउ टू चेंज इज ब्रीथ. आप बोलेंगे सिर्फ ब्रीदिंग से हो सकता है? देखिए, योगा में, योग प्राणायाम में, विपश्यना में, कोई भी मेडिटेशन में सबसे ज्यादा वो बोलेंगे डीप ब्रीदिंग कीजिए, क्योंकि डीप ब्रीदिंग करेंगे और ब्रीदिंग के ऊपर आप मेडिटेशन करेंगे तो वो बॉडी और माइंड को लेवल में लेके आता है, अलाइन करता है. मैं आपको ये एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जिनको पस से भरे हुए ब्लिस्टर्स थे, पूरा पस से भरा हुआ, और बहुत सारे मल्लम लगा रहे थे, बहुत सारी दवाइयां खा रहे थे. उनको मैंने होमवर्क दिया था, मैं होमवर्क देती हूँ बहुत बार, तो मैंने उनको होमवर्क दिया था कि एवरी टाइम यू आर अपसेट से इट्स ओके, इट्स ओके. ये उनका होमवर्क था. दिन में 50 बार अगर अपसेट होते हैं तो 50 बार ये करना है, याद करके. बिलीव कीजिए, एक वीक के बाद वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला मैंने दवाइयां बंद कर दी है, मलहम लगाना बंद कर दिया, और फिर भी मेरे ब्लिस्टर्स पूरे सूख गए. इतना पावरफुल असर कर सकता है अगर आप ब्रीदिंग के ऊपर मेडिटेशन करें तो. सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप. सेकंड, चेंज फिजियोलॉजी. अब चेंज फिजियोलॉजी मतलब क्या? जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे गुस्सा कैसे आता है? ऐसे एकदम अकड़ के. जब मैं सैड होती हूँ, डर, एकदम बोर फील करती हूँ, तो मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसे होगा? ओ शिट, आई एम फीलिंग सैड. तो हम अपनी फिजिक को चेंज करेंगे. मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं क्या करूंगी? हाँ, अरे मुझे गुस्सा आ रहा है. लूजन योर बॉडी, मूवमेंट करिए. अब ऐसा करने से क्या होगा? माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, ये आदमी गुस्सा है, ये औरत गुस्सा है या हंस रही है. इफ यू आर फीलिंग डल, से वाओ गुड, आई एम फीलिंग सो डल टुडे, मजा आ गया, वाओ. यू नो व्हाट, आपके बॉडी को सिग्नल जा रहा है कि ये पर्सन खुश है. एक डॉक्टर ब्रूस लिप्टन करके एक बायोलॉजिस्ट है, उनकी वीडियो मैं ग्रुप पे पोस्ट करूंगी, यूट्यूब लिंक है. उन्होंने बोला है कि आप जब हंसते हैं तो जब ये मसल मूव होता है, ब्रेन को सिग्नल जाता है कि ये पर्सन खुश है, इसीलिए बॉडी अच्छे केमिकल बनाने चालू कर देती है. तो सिर्फ फिजिकल चेंज में भी इतना असर है. और एक मैं एग्जांपल दूंगी, हम जब गार्डन में देखते हैं लाफिंग क्लब, लोग हंसते हैं, हा 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 हा. अब वो एक्चुअल कुछ हुआ नहीं है हंसने के लिए, वो आर्टिफिशियल लाफ्टर कर रहे हैं, मगर फिर भी हर लाफ्टर क्लब वाला बोलेगा कि मुझे उसके बाद बहुत अच्छा लग रहा है. तो अनदर टिप, फेक इट. झूठ मूठ का खुश हो जाओ, झूठ मूठ का फील करो, नहीं मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, नहीं मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, जब तक वो रियल ना हो जाए. हमेशा के लिए नहीं, स्टार्टिंग के लिए यू कैन स्टार्ट झूठ मूठ का खुश होके, झूठ मूठ का चेंजिंग द फिजियोलॉजी, एंड योर मूड विल स्लोली स्टार्ट बिकमिंग मोर बैलेंस्ड. ओके. थर्ड, मैंने बोला कि वो फिल्टर में गड़बड़ी थी. एक छलनी है हमारे पास, एक सीव है फिल्टर, जो जहां पे गड़बड़ हो रहा था, तो हम एक नया फिल्टर बनाएंगे. ओके, इमेजिन कीजिए नया फनल है फिल्टर. तो हम हमारे दिमाग के अंदर जो इवेंट बनाने वाले हैं, अब ये फिल्टर के अंदर से ही अंदर जाने देंगे, दिमाग के अंदर, अदरवाइज दिमाग में नहीं जाने देंगे. तो कुछ भी होगा, कोई भी थॉट आया तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे आप? इज इट साइंटिफिक? इज इट साइंटिफिक मतलब, समझो मैंने हाथ काटा तो यहाँ से खून निकलेगा, मेरे अंदर हड्डियां हैं, मेरे अंदर मसल्स हैं, तो ये साइंटिफिक प्रूफ है, ये ट्रुथ है, तो ये मैं मानूंगी. किसी ने बोला कि अगर कट लगता है तो खून निकलता है, तो मैं मान लूंगी कि हाँ, अगर कट लगेगा तो खून निकलेगा. यस, दिस इज ट्रू. तो ये बात मैं अंदर जाने दूंगी. अगर साइंटिफिक ट्रूथ है, नहीं है, यूनिवर्सल है. यूनिवर्सल मतलब, यूनिवर्सल मतलब पूरे ब्रह्मांड में, यानी पूरे यूनिवर्स में, अगर यहाँ पे या अमेरिका, सबके लिए वो सच है. मेरे लिए सच है तो किसी और के लिए भी सच है,
उसके लिए भी सच है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से 10वें माले से कूदूंगी तो या मैं मर जाऊंगी या मेरी हड्डी टूटेगी। अगर मैं अमेरिका में 10 माले से कूदूंगी तो भी मेरी हड्डी टूटेगी या मैं मर जाऊंगी। अगर मैं कूदूंगी तो यही होगा, अगर कोई और कूदेगा तो उसके साथ भी यही होगा। तो ये सबके लिए सच है। मैं वापस एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट है, अभी भी चल रहा है उसके साथ काउंसलिंग, दुबई में है। वो सोचती है कि मैं मोटी हूं ना तो दुबई में फिटनेस इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिलता है, और वो सचमुच उनको जॉब नहीं मिल रहा है। और वही चीज वो जब इंडिया आती है, वो कभी कभी इंडिया में होती है, उधर इंडिया में बहुत अच्छा फिटनेस स्टूडियो चल रहा है उनका, उनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। अब दिमाग में बिलीफ सिस्टम बिठा दिया है कि यहाँ पे चलता है मगर वहां पे नहीं चलता है, और वो उनका कितना असर दिखा रहा है देखिए। मैं सब मेरे क्लाइंट्स के एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, आपको ऐसा ना लगे कि ये कैसे पॉसिबल है। मैंने जिनके साथ काम किया हुआ है मैं वो एग्जाम्पल्स देने की कोशिश कर रही हूँ। थर्ड विल बी, वी विल थिंक दैट इट इज इंफॉर्मेशन। समझिए किसी ने मुझे बोला कि छाया तू स्टूपिड है, तो दिस पर्सन गेव मी इंफॉर्मेशन। क्या ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है? नहीं, उसका कोई प्रूफ नहीं है कि मैं स्टूपिड हूँ। क्या ये यूनिवर्सल है? नहीं। अगर मैंने बचपन से अब तक मेरा लाइफ अच्छे से निकाला, स्कूल किया, कॉलेज किया, शादी किया, मेरी बच्चे अच्छे से बड़े हो गई, तो मैं स्टूपिड कैसे हूं? तो मैं ये चीज मेरे दिमाग में नहीं जाने दूंगी। किसी ने बोल दिया वो पकड़ के हम बैठते हैं, या हम अपने आप के लिए भी ऐसा कुछ बोल देते हैं, अरे मेरे से ये नहीं होगा, इज देयर अ प्रूफ? तो ये चीज हम दिमाग के अंदर नहीं जाने देंगे। ये E2 सेल्फ टॉक, यहाँ पे ये क्वेश्चन अटक जाएगा, बोलेंगे नहीं, ये अंदर नहीं जाएगा। इसके सिवा, अगर ये 3 के सिवा कुछ भी और है तो वो ओपिनियन है, जनरल ओपिनियन ऑफ समवन और माई सेल्फ, इवन माई ओपिनियन, इट इज नॉट अ फैक्ट। ये सच नहीं है, ये ओपिनियन है। जैसे कि ओपिनियन है कि पुलिस के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। अगर मैं ये मानूंगी तो मैं क्या करूंगी? मोबाइल घूम गया, नहीं नहीं पुलिस स्टेशन में कौन जाता है, जाने दे, मोबाइल तो मिलता नहीं है, नया बाय कर लूं। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जितनी बार पुलिस स्टेशन गई हूँ, पुलिस इतने अच्छे से हमसे बात करते हैं, हमको मदद करते हैं, बहुत अच्छा बिहेव करते हैं हमारे साथ। तो हम मान्यताओं की वजह से हम अपना लाइफ अलग तरह से जीते हैं। वी आर नॉट लिविंग फुलेस्ट। हम पूरा उसका जो करना चाहिए वो हम अपने आप को रोकते हैं। मैं यहाँ पे ओपिनियन का बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बोलना चाहती हूँ कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, हमको बुखार है, सर्दी है, कुछ बीमारी है, डॉक्टर हमको दवाई देते हैं कि ये खाइए आप ठीक हो जाओगे, और हम ठीक हो जाते हैं। मगर समझो हमारा फैमिली डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और हम कोई दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं और उसका क्लिनिक खाली है, हम सोचेंगे यार ये आदमी, ये डॉक्टर ठीक है क्या? कोई है भी नहीं उसके पास, कोई आता ही नहीं है, इसकी दवाई काम आएगी? तो वही दवाई हमको काम नहीं आएगी। इसका मतलब हमारी बिलीफ कि ये डॉक्टर की दवाई काम आती है, हमको ठीक करती है। बाबा जी एक चुटकी भभूति दे देंगे और आप ठीक हो जाओगे। आपको अगर बाबा जी पे विश्वास है तो आप ठीक हो जाओगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ डॉक्टर अच्छे के बुरे हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ बाबा जी अच्छे के बुरे, मैं बोल रही हूँ कि आपका विश्वास इतना ताकत है उसमें कि वो आपको ठीक कर सकता है। और एक बात मैं यहाँ पे बोलूंगी, देयर इज समथिंग कॉल्ड प्लेसिबो। प्लेसिबो नाम की दवाइयां मार्केट में बिकती हैं, बहुत सारी कंपनियां, फार्मास्यूटिकल कंपनियां बनाती है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है प्लेसिबो। प्लेसिबो क्या दवाई है? उसमें कोई केमिकल नहीं है, इस दवाई में सिर्फ पाउडर है, मगर जब डॉक्टर आपको देते हैं ये खा के ठीक हो जाओगे तो आप ठीक हो जाते हैं। प्लेसिबो में केमिकल नहीं है, इसमें बहुत सारी रिसर्च हुई है। आप गूगल पे जाके प्लेसिबो रिसर्च कर सकते हो, देख सकते हो, आपको विश्वास आएगा कि आपके अंदर कितनी ताकत है, क्योंकि प्लेसिबो इंडस्ट्री बहुत धूमधाम से चल रही है, बहुत अच्छे से फूल फल रही है। तो वो दवाइयां काम आ रही है लोगों को जिसमें केमिकल नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं
तो डॉक्टर हमको पूछते हैं कि फैमिली में किसी को डायबिटीज है क्या, फैमिली में किसी को हार्ट प्रॉब्लम है क्या, और हम ये मान लेते हैं कि मेरे फैमिली में किसी को है इसलिए मुझे होगा। ऐसा मानने की जरूरत नहीं है, वो डॉक्टर का ओपिनियन है, वो हिस्ट्री ले रहा है। अगर मेरे यहाँ पे किसी एक जन को, मेरे फैमिली में किसी एक को, समझो मम्मी को या दादी को, किसी एक को हार्ट प्रॉब्लम है तो बाकी सबको नहीं है ना, दादा को नहीं है, मामा को नहीं है, मासी को नहीं है, तो मेरे को तो कहीं से भी हेरिडिटी आएगी। तो मैं क्यों सोचती हूँ सिर्फ बीमारी की हेरिडिटी आती है? मैं क्यों मान नहीं सकती कि अच्छी हेल्थ की हेरिडिटी आएगी? अगर मेरी नानी 90 साल तक हेल्दी थी तो मुझे उनकी भी तो हेरिडिटी आ सकती है। डॉक्टर का ओपिनियन हमको जागरूक करने के लिए हम हमारा हेल्थ का ध्यान रखेंगे, मगर उसको दिमाग के अंदर मान्यता बना के अंदर आने नहीं देंगे। सिर्फ जागरूक रहेंगे कि मुझे मेरे हेल्थ का ध्यान रखना है। इसका भी एग्जाम्पल है, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने बोला हाँ मेरी मासी मर गई और उनको हार्ट अटैक आया था, और सबने बोला तू मासी जैसी है, तू मासी जैसी है। 2 महीने में उनको भी हार्ट अटैक आया। हेल्दी पर्सन, क्योंकि दिमाग में वो बैठ गया कि मासी के जैसी है। ये फैक्ट है। तो हम ये मान्यताएं, हम ये फिल्टर नया बिठाएंगे, कोई भी कचरा हम अंदर जाने नहीं देंगे। अब हम कंट्रोल करेंगे हमारे सेल्फ टॉक को, और ये प्रैक्टिस से हो सकता है। डोंट वरी, स्टार्टिंग में अगर नहीं भी होगा तो ये प्रैक्टिस करने से होगा। ओके, चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूं, सब अपनी आंखें बंद कर दीजिए। ओके, एवरीवन प्लीज क्लोज योर आईज फॉर few minutes. Let us do one experiment. Everyone close your eyes. अब हम ये इमेजिन करेंगे कि हम एक जंगल सफारी के लिए जा रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि आप ओपन जीप में बैठे हैं और आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ एकदम खुश तैयार होके जंगल की ओर जीप जा रही है। आपने अपने कैमरास, मोबाइल सब रेडी रखा है। एनिमल्स दिखते हैं, हिरन दिख गया, हाथी दिख गया, आप फटाफट फोटो खींच रहे हैं। सडनली आपके हाथ का फोन नीचे बाहर गिर जाता है और आप ड्राइवर को बोलती है अरे रोको रोको रोको। इमेजिन करो ड्राइवर ने फटाक से ब्रेक मारा और आपको बोला आप उतरिए, पीछे जाके लेके आइए। 2-3 कदम पीछे आपका फोन पड़ा है, तो आप उतरते हैं और फोन लेते हैं, और जैसे ही आपने फोन उठाया आपके सामने 9 फुट का टाइगर आके खड़ा हो गया। ओके, आप सब आंखें खोलिए। आप सबको ऐसी फीलिंग आई होगी, पेट में गुड़गुड़ हुआ होगा, किसी का छाती में धक 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 स्टार्ट हो गई होगी, राइट? रोंगटे खड़े हो गए, हाथ पैर ठंडे हो गए, पसीना छूट गया, ऐसी सब फीलिंग्स आती है, राइट? तो हमारे बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म दिया गया है। पहले के जमाने में लोग जंगल में रहते थे और रियल में जंगली जानवर उनके सामने आ जाते थे, तो उनके पास, अगर उनके सामने सचमुच का टाइगर खड़ा हो गया तो उनके पास क्या ऑप्शन है? या भागना है या लड़ना है। ये 2 ही ऑप्शन है, या भागना है वहां से या उसके साथ लड़ना है। तो बॉडी में एक मैकेनिज्म है, जैसे ही बॉडी को सिग्नल जाता है डेंजर, बॉडी में फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म किक होता है। उसमें क्या होता है, कॉर्टिसोल नाम का एक केमिकल फटाफट बनता है, और ये केमिकल क्या करता है, बहुत सारी शुगर रिलीज करता है बॉडी में, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी चाहिए भागने के लिए भी और लड़ने के लिए भी। आपका हार्ट पंपिंग फास्ट हो जाएगा क्योंकि ब्लड जल्दी पंप करना है। आपके हाथ पैर के अंदर बहुत सारा ब्लड पंपिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि भागना है या लड़ना है, दोनों के लिए बहुत सारा ब्लड चाहिए। आपके स्टमक की एक्टिविटी, डाइजेशन की एक्टिविटी, पेट की सब एक्टिविटी स्टॉप कर दी गई, क्योंकि ये इमरजेंसी नहीं है। पूरा एनर्जी अभी फाइट या फ्लाइट के लिए देना है।
ऐसी बहुत सारी, आपकी बॉडी अकड़ गई, ऐसी बहुत सारी चीजें बॉडी में होती है जब ये सिग्नल जाता है डेंजर का, राइट। और जब आप लड़ते हैं या जब आप भागते हैं तो ये सब यूज होता है। शुगर यूज हो गई, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हुआ, वो यूज हो गया, राइट। अब आज के जमाने में क्या आप लोगों के पास टाइगर है? किसी ने देखा ऐसे संडे को शाम को थोड़ा घूमने के लिए आ जाता है टाइगर? नहीं। ओ माय गॉड, मेरे बच्चे की 10th की एग्जाम है। ओ माय गॉड, कल सबमिशंस है, बॉस के साथ मीटिंग है, मार्च एंडिंग है। ओ माय गॉड, काम वाली नहीं आने वाली है। वैसे अभी तो 15 दिन से सबको आदत हो गई है थोड़ी, काम वाली नहीं आने वाली है, पर अदरवाइज हमेशा की। तो हम बॉडी को क्या सिग्नल भेज रहे हैं? हम बॉडी को सिग्नल भेज रहे हैं टाइगर आया, टाइगर आया, डेंजर, डेंजर। और बॉडी क्या करता है? बॉडी स्टमक की एक्टिविटी स्टॉप कर रहा है, बहुत सारा शुगर आ रहा है, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट पंपिंग, बॉडी टाइट, ये सब गड़बड़ हो रही है पेट हमारे बॉडी के अंदर। और हम एक्चुअली उसको यूज कर रहे हैं? नहीं, हम तो घर में बैठे हैं, ना भाग रहे हैं ना लड़ रहे हैं। फिर क्या होता है? दिन में हर रोज 1 बार 2 बार 3 बार टाइगर आता है तो बहुत सारा शुगर आता है, और वो शुगर यूज नहीं हो रहा है तो डायबिटीज, बहुत सारा ब्लड पंपिंग हो रहा है, बीपी प्रॉब्लम, हार्ट घड़ी घड़ी एवरी डे पंपिंग कर रहा है तो हार्ट का प्रॉब्लम। सबसे पहले टेंशन का एटमॉस्फेयर होगा तो आपको एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम सब लोग बोलेंगे। बच्चे आके बोलते हैं एग्जाम के टाइम, पेट दुखता है मम्मा, उल्टी आ रही है, और हम डांटते हैं बच्चों को, अरे तू झूठ बोल रहा है, नाटक कर रहा है। मगर ये टाइगर एग्जाम का हमने बिठा के रखा है। ओ माय गॉड, एग्जाम, एक मार्क कहाँ गया? हमने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया है कि सबसे पहले स्टमक के प्रॉब्लम, या लूज मोशन होगा, या कॉन्स्टिपेशन होगा, या एसिडिटी होगा, गैस होगा। तो ये सब बॉडी चेंजेस हमने बनाए हैं क्योंकि हम सिग्नल भेज रहे हैं टाइगर, टाइगर, टाइगर। अब क्या होता है? मैंने बोला मेडिकल साइंस आज बिलीव करता है कि 80% से भी बहुत ज्यादा बीमारियां साइकोसोमैटिक है। साइकोसोमैटिक मतलब दिमाग में पहले होती है और दिमाग की वजह से वो बॉडी पे दिखती है, साइकोसोमैटिक डिजीजेस, राइट। मैं टाइगर का एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। मेरे पास एक बच्चा आया था 5th-6th स्टैंडर्ड का, वो 1.5 साल से स्कूल नहीं जा रहा था, 1.5 ईयर वो स्कूल नहीं जा रहा था। घर में पढ़ाई करूंगा, एग्जाम दूंगा, मगर स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि स्कूल में टीचर मुझे डांटती है। देखिए कितना सिंपल प्रॉब्लम था, उसने इतना बड़ा टाइगर बना के रखा था। मेरे पास आया, हम लोग ने उसके ऊपर टेक्निक की, दूसरे दिन से वो बराबर स्कूल जा रहा है, उसको मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ी। वो सिर्फ टाइगर हैंडल करने का टेक्निक, टाइगर को टाइगर मत बनाओ, और वो चीज को अगर हैंडल करने का टेक्निक आ गया तो इट इज दैट इजी। साइकोसोमैटिक डिजीज का मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। माय हस्बैंड, उनको एक स्किन का प्रॉब्लम था जो ऑलमोस्ट 18 साल से उनको एक दवाई खानी पड़ती थी एवरी डे। रोज दवाई खाएंगे, दवाई नहीं खाएंगे तो स्किन में इचिंग होगा, धूप में नहीं जा सकते हैं, फेस लाल हो जाता है, बॉडी लाल हो जाती है। और हमने सब दवाइयां ट्राई की है, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सब कुछ किया, किसी चीज से उनको फायदा नहीं हो रहा था। फिर हमने ये माइंड, सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना चालू किया, और वो हमने उनके ऊपर 1-2 टेक्निक्स की, और धीरे धीरे उनकी दवाई 4 महीने के बाद बंद हो गई। आज 2 साल से उनकी दवाई बंद हो गई है। जो 18 साल से बंद नहीं हो रही थी, अब 2 साल से वो दवाई नहीं खा रहे हैं। एक, आपकी बॉडी में खुद को हील करने की ताकत है, और सेकंड, मेनी डिजीजेस, मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक।
दवाइयां सिर्फ मैनेज करती है, क्योर नहीं करती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करके वो क्योर शायद हो सकता है। अगर हमको वो रूट प्रॉब्लम मालूम पड़ गया तो वो शायद हो सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज मतलब हमारी बॉडी को मारती है। रूमेटो आर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। हमारे अच्छे सेल्स को मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि मैं उसको बोलती हूँ मारो मारो, डेंजर डेंजर, मारो मारो। और फिर मारना किसको है रोज रोज? तो कंफ्यूज्ड सेल अपने आप को मारते हैं। सबके साथ सब कुछ नहीं होता है, हर एक पर्सन डिफरेंट है, हर एक बॉडी डिफरेंट है, हर एक बॉडी अलग से रिएक्ट करता है, मगर ये सब गड़बड़ी हमारे अंदर हो रही है। अब आप देखिए, कोई भी आपको डिजीज हुआ हो, चाहे डायबिटीज है, थायराइड है, बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम है, डॉक्टर की एडवाइस क्या होती है? एक्सरसाइज करो। हर एक के लिए वॉक पे जाओ, एक्सरसाइज करो। मतलब जो गड़बड़ी हुई है उसको यूज करना है। तो सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करने के साथ आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अगर आपको अभी बीमारी नहीं है तो वेरी गुड, आप फिर भी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करिए, क्योंकि ये गड़बड़ी कहीं ना कहीं हमने कभी ना कभी की है बॉडी में, वो जमा है, उसको यूज कीजिए। तो फिजिकल एक्टिविटी 10 मिनट के लिए ही सही स्टार्ट कीजिए, वॉकिंग, योगा, जो भी आपको ठीक लगे, पर सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज नीडेड, वो जरूरी है। ओके स्ट्रेस, सबको है स्ट्रेस आजकल लाइफ में। स्ट्रेस मतलब क्या? टेंशन। काम का टेंशन है तो स्ट्रेस है, पढ़ाई का टेंशन है तो स्ट्रेस है, घर में कोई मेहमान आने वाले हैं या काम वाली नहीं आने वाली है तो स्ट्रेस है। मैं स्ट्रेस का एक नया डेफिनेशन आपको रूप नया बताने वाली हूँ। आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा भी स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा रोना धोना दुख भी स्ट्रेस है। एनी नेगेटिव फीलिंग जो बहुत ज्यादा है और बहुत लंबे समय तक चल रही है, वो बॉडी के लिए स्ट्रेस है। स्ट्रेस मतलब सिर्फ काम का टेंशन नहीं है। तो ये सब नेगेटिव फीलिंग, हम बोलते हैं बहुत दुखी हुआ, पूरा शरीर खत्म हो गया, मतलब आपका बॉडी दुख को भी स्ट्रेस ही ले रहा है, गुस्से को भी स्ट्रेस ही बना के ले रहा है। तो हर एक नेगेटिव फीलिंग बॉडी के लिए स्ट्रेस है। ओके क्या है स्ट्रेस? कहां से आता है स्ट्रेस? वेयर डज इट कम फ्रॉम? स्ट्रेस मतलब क्या, कहां से आता है? थॉट्स। मैंने बोला E2 हम बनाते हैं, हमारे साथ सेल्फ टॉक जो चल रहा है, हम वही चीज सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं और अपने आप के लिए स्ट्रेस बना के लेते हैं, राइट? और हम सोचते क्या है? या पास्ट का या फ्यूचर का। अभी का कुछ नहीं सोचते हैं, उसने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा करना चाहिए था, ये बराबर हुआ, ये बराबर नहीं हुआ। पास्ट का स्ट्रेस ले लेके हम दुखी होते हैं या गुस्सा होते हैं पास्ट से। फ्यूचर का सोचते हैं कल होगा कि नहीं होगा, ये बराबर होना चाहिए, मैं नहीं कर पाऊंगी तो क्या होगा, उसने ऐसे किया तो क्या होगा। फ्यूचर का स्ट्रेस लेके, फ्यूचर का सोच सोच के हम एंजाइटी, फियर पैदा करते हैं, डर पैदा करते हैं या टेंशन पैदा करते हैं। तो स्ट्रेस कहां से आता है? हमारे थॉट से, सेल्फ टॉक से। ये सब चीजें मैं क्यों बोल रही हूँ, आपका अवेयरनेस अब होना चाहिए। आप ये चीजें सुनने के बाद आपको ये अचानक चली नहीं जाएगी। मैं यहाँ पे बैठ के जादू नहीं करने वाली हूँ आपके ऊपर, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। ये इंफॉर्मेशन को आपको क्रिटिकल माइंड, जागृत अवस्था में आपको ये सोचते रहना है। और जागृत अवस्था में विल पावर है, मैंने बोला था विल पावर जागृत अवस्था में है। सबकॉन्शियस के ऊपर अगर कोई काम कर सकता है तो विल पावर काम कर सकता है। तो आप सोचिए कि नहीं, मैं कल से ये बात का ध्यान रखूंगा, मैं ध्यान रखूंगी, आई विल कीप माई सेल्फ। वापस दुख हुआ नहीं, आई विल ब्रिंग माई सेल्फ आउट। वापस मैंने ये सोचा नेगेटिव नहीं, मैं उसमें से बाहर आ जाऊंगी। मैं आगे टेक्निक्स बताऊंगी आपको,
आज हम लोग एक बहुत अच्छी टेक्निक करने वाले हैं। कोई भी बैड मेमोरी, हम सोचते हैं कि मेरे पास्ट में ये हुआ, मैं भूलने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रही हूँ मगर भूल नहीं पा रही हूँ। वो मेमोरी को डिलीट करने की या उसकी पकड़ हमारे पर कम करने की एक बहुत अच्छी टेक्निक मैं आगे करने वाली हूँ और बहुत सारे टिप्स देने वाली हूँ। तो मैंने आगे आपको बताया कि हम जब डेंजर का सिग्नल देते हैं तो हमारे बॉडी में ये केमिकल बनता है कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल बॉडी में सब चेंजेस लेके आते हैं, शुगर, ब्लड पंपिंग, हार्ट पंपिंग, ये सब कॉर्टिसोल करता है। तो कॉर्टिसोल गलत है क्या? क्यों दिया भगवान ने हमें? आज के जमाने में तो टाइगर नहीं है, मगर आज के जमाने में समझो आप कहीं एक्सीडेंट हो गया, समझो आप कहीं मारामारी में फंस गए, समझो आपकी पर्स चोरी हो रही है, ये सब चीजों में आपको कॉर्टिसोल की जरूरत है, क्योंकि वहां पे आपको फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म किक करना पड़ेगा। तो गलत कुछ भी नहीं है, उसको हम बराबर से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उसके ऑपोजिट में डोज, डोपामाइन, ऑक्सीटोनिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये 4 अच्छे केमिकल्स बॉडी प्रोड्यूस करती है, बॉडी बनाती है। कब बनाती है? हमारा जब पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है तो अच्छे केमिकल बनते हैं, अच्छे केमिकल है तो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड बनता है, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है तो अच्छे केमिकल बनते हैं। ये सर्कल में काम करता है। तो ये सर्कल के अंदर हम कैसे घुसेंगे? मैंने आगे एक टिप दिया था आपको, फेक इट। झूठ मूठ का भी खुश हो जाइए, झूठ मूठ का कॉन्फिडेंस फील कीजिए। मैं आगे टेक्निक्स इसकी भी वापस दूंगी, मगर ये जब सर्कल आपका स्टार्ट होगा तो ये सर्कल अपने आप को कंटिन्यू करेगा। अच्छे केमिकल बनेंगे तो अपने आप आपका मूड अच्छा रहेगा, और आपका मूड अच्छा रहेगा तो अच्छे केमिकल्स बनेंगे। ओके ओके, अनदर ब्यूटीफुल टिप। सक्सेस किसको चाहिए? मैं आज सक्सेस का टिप देने वाली हूँ। हम सोचते हैं कि हम हार्ड वर्क करेंगे तो सक्सेस आएगा, हम सोचते हैं कि मैं काम अच्छे से करूंगा, टाइम पे करूंगा तो सक्सेस आएगा। मैं सक्सेस का आपको फॉर्मूला देती हूँ। योर थॉट्स, आपके विचार क्या पैदा करते हैं? आपकी भावनाएं। थॉट्स डिटरमाइन योर इमोशंस, आपकी भावनाएं आपका व्यवहार बनाती है। योर इमोशंस डिटरमाइन योर बिहेवियर, योर बिहेवियर डिटरमाइंस योर एक्शन, and your action will determine your destiny, future, life, success, जो आपको बोलना है। एग्जाम्पल देती हूं मैं। एक बंदा अगर घर में एंटर होता है, दैट पर्सन, हमको इमीडिएटली मालूम पड़ता है ये गुस्से में है, बॉस इसको आज छेड़ना नहीं है। अब उसने कुछ बोला नहीं है, ना कोई एक्शन लिया है, मगर हमको उनकी इमोशंस एंड बिहेवियर इमीडिएटली मालूम पड़ गया कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर, एक्शन, अगर हाथ लगाया तो पड़ेगी। मैं और एक एग्जांपल देती हूँ। समझो किसी ने आपकी बहुत तारीफ की, वाह ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे हो आप, ये हो, और हमको मालूम है अरे यार झूठ बोल रहा है। एक्शंस अच्छे थे, बराबर थे, पर थॉट बराबर नहीं था, सक्सेस नहीं मिला हमको, वो पहुंचा नहीं। और एक एग्जांपल देती हूँ। मैं बहुत वजन कम करने की कोशिश करती हूँ, डाइटिंग करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, मगर वजन कम नहीं हो रहा है। एक्शन 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 पे ध्यान है, मगर मेरा थॉट्स, मेरे बिलीफ सिस्टम्स, मेरी मान्यता क्या है? सबको मैं बोलती हूँ अरे मैं तो हवा खाती हूँ ना फिर भी मोटी होती हूँ। मैं बिलीव ये कर रही हूँ, मेरे दिमाग में ये चल रहा है, फिर एक्शन कहां से रिजल्ट देगा? मैं और एक एग्जांपल देती हूँ। मैं बोलता हूँ बहुत मेहनत करता हूँ मगर पैसा नहीं आता है, मगर मेरी मान्यता क्या है? पैसे के साथ दुख आता है। किसी ने कभी बोल दिया था, मेरे दिमाग में बैठ गया, पैसा करने के लिए बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, पैसा सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों के पास, पढ़े लिखों के पास आता है। कैसी कैसी मान्यता होती है। फिर हम एक्शंस बहुत करते हैं मगर हमारे पास सक्सेस नहीं आता है। थॉट्स, आपके विचार, वहां पे जड़ है, वहां पे रूट्स है। आपकी मान्यताएं, उसको चैलेंज कीजिए,
कैसे चैलेंज करेंगे वो फिल्टर? इज इट साइंटिफिक, इज इट यूनिवर्सल? सबके लिए अगर उसको पैसा कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमा सकती? अगर वो पतला हो सकता है तो मैं क्यों नहीं पतला हो सकता? तो थॉट्स के ऊपर काम करना है, एक्शन के ऊपर काम करेंगे तो अपने आप थॉट्स के वजह से एक्शंस अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो ये सक्सेस का फॉर्मूला, अ वेरी गुड टिप, यू कैन राइट इट डाउन। मैंने बोला था कि मैं सबकॉन्शियस रीराइटिंग भी सिखाऊंगी या कराऊंगी यहाँ पे, राइट? तो मैंने अब तक आपको समझाया कि सबकॉन्शियस काम कैसे करता है, हमारा बॉडी, हमारा माइंड, दोनों की एंगल से मैंने आपको ये सिखा दिया कि माइंड कैसे काम करता है, बॉडी में कैसे चेंजेस आते हैं, और हम ये दोनों को बैलेंस कैसे कर पाएंगे। अब सबकॉन्शियस रीराइटिंग, रीराइटिंग में देखिए, मैं इतने सारे लोगों को जनरल में कोई भी टेक्निक नहीं करा सकती हूँ, क्योंकि हर टेक्निक उस पर्सन के लिए स्पेशली मुझे बनानी पड़ती है। आपके प्रॉब्लम के हिसाब से मैं आपकी टेक्निक, आपकी काउंसलिंग करूंगी। मगर जनरल में मैं एक टेक्निक करा सकती हूँ, और वो है आपकी पास्ट पेनफुल मेमोरी। कोई आपके दिमाग में या आपके याद शक्ति में कोई ऐसी मेमोरी है, कोई ऐसी घटना है जो आपको अभी भी नेगेटिव फीलिंग लेके आती है, चाहे वो कभी एक्सीडेंट हुआ हो या एक्सीडेंट देखा हो, चाहे वो किसी के साथ झगड़ा हो, चाहे वो किसी ने कुछ बोल दिया हो, कुछ आपने एक्सपीरियंस किया हो। ये मेमोरी को हम एक टेक्निक अभी यहाँ पे सबके साथ करेंगे, और वो मेमोरी की टेक्निक से हम ये मेमोरी की आपके ऊपर जो पकड़ है वो कम करेंगे। अब इसके लिए सबसे पहले आपको कोई एक मेमोरी जो रियली आपके साथ हुआ है, इमेजिनरी नहीं, अगर आपकी कोई ऐसी घटना याद नहीं आ रही है जो आपको दुखी कर रहा है तो मत कीजिए, इमेजिन नहीं करना है, एक खराब घटना बनानी नहीं है दिमाग में। अगर कोई याद आती है तो उसके ऊपर हम काम करें। तो एक वो रियल में कोई घटना आपको याद आनी चाहिए, उसके ऊपर काम करेंगे। सेकंड, वो घटना, उसका एक आप नंबर दीजिए। समझो मैं बोलती हूँ आपको कि 0 आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं दे रहा है और 10 आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है, तो ये नंबर आप दीजिए कि आपको वो घटना याद कीजिए, घटना अपने आप के लिए, और वो घटना को एक नंबर दीजिए, अपने दिमाग में वो नंबर याद रखिए, ठीक है? और अब हम ये मेमोरी टेक्निक करेंगे। तो सब लोग रिलैक्स होके बैठ जाइए, आपके फोन है तो साइड में रख दीजिए, आपको देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनना चाहिए मेरा। तो फोन रख दीजिए, लैपटॉप रख दीजिए, या एकदम इरेक्ट बैठ जाइए, बहुत ऐसे टेढ़े मेढ़े मत बैठिए, आपका स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए। तो स्ट्रेट स्पाइन से आप एक जगह पे बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। स्लोली क्लोज योर आईज। गहरी सांस लीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ अगेन। अपनी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दें, रिलैक्स। बॉडी में कहीं भी जकड़न नहीं होनी चाहिए। आपके हाथ, पैर, शोल्डर्स, गर्दन, सब एकदम रिलैक्स। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप एक सीढ़ियों के ऊपर खड़े हैं जो नीचे की तरफ जा रही है, स्टेयरकेस गोइंग डाउनवर्ड्स। और जब मैं काउंट करूंगी आप एक नीचे उतरेंगे, धीरे धीरे आप स्टेप्स पे नीचे उतरेंगे, और जैसे जैसे मैं काउंट करूंगी आप आपके सबकॉन्शियस में, अंतर मन में गहराइयों में डूब जाएंगे। 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1। आप एकदम रिलैक्स अपने सबकॉन्शियस माइंड में जा चुके हैं। अब सामने एक कमरा है, उस कमरे का दरवाजा खोल के आप अंदर जा रहे हैं। कमरा बहुत सुंदर है, वहां पे लाइट है, तापमान भी, टेम्परेचर भी एकदम ठीक है। वहां पे एक चेयर है और आप जाके वो चेयर पे बैठ जाते हैं। आपके सामने एक कांच की दीवार है, ट्रांसपेरेंट ग्लास वॉल, और इस दीवार के उस पार एक टेबल पे एक बड़ा टीवी पड़ा है। इस टीवी का रिमोट आपके बाजू में टेबल पे पड़ा है। आप ये रिमोट उठाते हैं और इस कमरे के अंदर, जहां पे आप सुरक्षित हैं, टीवी का बटन चालू करते हैं। और जैसे ही टीवी चालू होता है, आप अपनी वो मेमोरी को मूवी के जैसे टीवी पे देखेंगे। उस घटना को आप टीवी के ऊपर एक मूवी के जैसे देख रहे हैं। कमरे के अंदर आप सुरक्षित हैं और दीवार के उस पार उस टीवी पे मूवी चल रहा है। अब आप रिमोट से उस टीवी में वॉल्यूम कम कर रहे हैं, आवाज कम कर रहे हैं और धीरे धीरे पूरा आवाज म्यूट कर दिया। अब आपको मूवी दिखाई दे रहा है मगर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब और एक बटन दबाकर आप उसमें से कलर निकाल रहे हैं, तो मूवी धीरे धीरे ब्लैक एंड व्हाइट बन गया। ब्लैक एंड व्हाइट मूवी जिसमें बिल्कुल आवाज नहीं है, उस घटना की ब्लैक एंड व्हाइट मूवी जिसमें बिल्कुल आवाज नहीं है, कलर नहीं है। अब उस घटना की 2, 3, 4 पिक्चर्स बना देते हैं, फोटोग्राफ्स उस टीवी के ऊपर पेस्ट कर देते हैं। अब मूवी रुक गई है और 2, 3, 4 फोटोग्राफ्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब कमरे के बाहर, वहां पे टीवी के ऊपर जोरों की बारिश हो रही है। बहुत जोरों की बारिश टीवी स्क्रीन पे हो रही है और उसकी वजह से ये फोटोग्राफ्स धुल रहे हैं। द फोटोज आर गेटिंग वॉश्ड ऑफ। आपको काला पानी बहते हुए दिख रहा है। कमरे के बाहर जोरों की बारिश हो रही है और पूरा टीवी धुल रहा है। फोटोग्राफ्स वॉश ऑफ हो रहे हैं और पूरा टीवी क्लियर हो जाता है, क्लीन हो जाता है। सब पानी नीचे बह जाता है, काला पानी। और क्योंकि बहुत जोरों की बारिश, जोरों की हवा है, वो टीवी उड़ जाए, बहुत दूर दूर उड़ रहा है। इतना दूर कि अब आपको दिखाई भी नहीं देता। अब टीवी के उस पार अच्छा दिन निकला, सूरज निकला और रोशनी हो गई। अब उस टेबल के ऊपर दूसरा टीवी आ गया।
अब आप अपने रिमोट से उस टीवी में पहले की कोई अच्छी मेमोरी का मूवी चालू करेंगे। शायद किसी का बर्थडे था या शादी थी, फ्रेंड्स के साथ थे, फैमिली के साथ थे, कोई अच्छी घटना का मूवी ये नए टीवी पे चालू करेंगे। और जैसे जैसे ये मूवी दिख रही है, आप महसूस कर रहे हैं कि उस मूवी में आप कितने खुश हैं। देखिए अपने आप को, चेहरे पे कितनी खुशी है, आंखों में चमक है। आप अपने आप को देखिए, आपके चेहरे पे लाली है। सुनिए आपके फ्रेंड्स के साथ आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सब आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप अच्छे दिख रहे हैं। अब धीरे धीरे वो टीवी में से आप बाहर निकलते हैं और बीच से कांच की दीवार हट गई। वो दूसरे आप आपकी ओर आ रहे हैं। द अदर यू इज कमिंग टूवर्ड्स यू। और आपके सामने वो खुशखुशाल आप खड़े हो गए। आपके सामने जो खड़े हैं आप, उनकी आंखों में चमक है, पूरे बॉडी में खुशी है, कॉन्फिडेंस है। अब आप हाथ बढ़ाकर इस नए आप को गले लगाइए। इस अदर यू को बहुत जोरों से गले लगाइए। उस अदर यू की खुशी को अपने अंदर महसूस कीजिए। अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कीजिए, खुश महसूस कीजिए। आप दोनों एक हो गए। यू आर हैप्पी। आंखों में चमक है, चेहरे पे लाली है। उस खुशी को बहुत बहुत ज्यादा बढ़ाइए। बॉडी के अंदर उस खुशी को महसूस कीजिए। उस खुशी की तरंग पूरी बॉडी में फैल रही है। अब इमेजिन कीजिए, सोचिए इस खुशी का एक बहुत अच्छा सा सौम्य कलर है, सॉफ्ट कलर। और ये कलर आपके पूरी बॉडी के अंदर भर गया। योर फुल बॉडी is filled with this beautiful color of happiness. इस खुशी का कलर, इस कॉन्फिडेंस का कलर पूरी बॉडी में भर गया। आपके आजू बाजू ये कलर फैल रहा है। एक अच्छा सा क्लाउड आपके आजू बाजू बन गया। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा खुशी, अंदर बहुत ज्यादा, आपके आजू बाजू बहुत ज्यादा। इस खुशी को महसूस करते रहें। और जब आप रेडी हो और जब आप तैयार हो, धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब मैं चाहती हूं कि वो पास्ट मेमोरी जो आपको दुखी कर रही थी, जिसके ऊपर आपने काम किया, उसको वापस 0 से 10 का रेटिंग दे। वापस 0 से 10 का रेटिंग दे। आपको लगता है वो कम हो गया? अगर वो 2, 3, 4 है
तो मतलब उसकी पकड़ आपके ऊपर बहुत ढीली हो गई, क्योंकि ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ होती है, मगर हम सबको याद करके दुखी नहीं होते हैं, राइट। बहुत सारी टिप्स में ये टेक्निक थी, इसमें मैंने बहुत सारा अलग अलग काम किया है। वो टेक्निकल मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, मगर इसमें से मैं बहुत सारी टिप्स आपको दूंगी जो आप एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली टिप मैंने क्या किया, आपको उस मेमोरी से अलग कर दिया, मेमोरी टीवी पे और आप सुरक्षित। तो टिप, हम हमारी प्रॉब्लम हमारे साथ हमारे सर पर लेकर घूमते हैं। मेरी प्रॉब्लम, ओ माय गॉड, मेरा दुख, उसको अलग कर दीजिए। मैं ठीक हूं, मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे है, मेरा पैर दुख रहा है मगर मैं ठीक हूं, मेरे ऑफिस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है मगर मैं ठीक हूं। प्रॉब्लम्स हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम बाहर गांव जाते हैं, जब भी हम वेकेशन पे जाते हैं तो वैसे ही हमारे सारे प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं, हम वैसे ही बहुत रिलैक्स फील हो जाते हैं। क्यों? हम दूर हैं। मैं वापस आपको बोलना चाहती हूँ, ऑल द मैन, जो भी यहाँ पे ऑफिस वाले, धंधे वाले, जो भी बिजनेसमैन हैं, सबको टेंशन है कि ये लॉकडाउन के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम्स लाइफ में आने वाला है, क्योंकि इतने टाइम से हमारा बिजनेस बंद था तो उसका प्रॉब्लम्स दिखेगा, मगर जाते ही उस प्रॉब्लम को अपने सर के ऊपर मत लेना। ये टिप मैं दे रही हूं कि प्रॉब्लम को, हमको जब किसी किसी को लगता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मेरे से नहीं होगा, और कोई और बहुत चुटकियों में सॉल्व करता है, अरे इतना सा तो था, मैंने अगर बड़ा बनाया तो मेरे से सॉल्व नहीं होता है, और मैं अगर बोलती हूँ हाँ ठीक है प्रॉब्लम तो इतना ही है, हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड को मैं मैसेज दे रही हूँ छोटा सा प्रॉब्लम है, हो जाएगा, तो हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ताकत है। तो हमेशा अपने प्रॉब्लम को अपने से दूर देखिए और छोटा देखिए। सबसे बड़ा पहला टिप। सेकंड टिप, रिप्लेस। हमने अब तक बहुत भूलने की कोशिश की, मगर वापस वो भूल नहीं पाते हैं, याद आता है। तो हमने आज क्या किया, उसको भूल के वहां पे रिप्लेस कर दिया, उस खाली जगह पे कुछ अच्छी मेमोरी डाल दी। तो अब आपको भी एक टीवी का रिमोट कंट्रोल लेके स्विच करने को सीख जाना है। मतलब टीवी की एक दूसरी चैनल बना के रखो, जो चैनल अच्छी वाली है। शायद वो कोई अच्छा सॉन्ग है, शायद कोई अच्छा जोक है, या फिर अगर आप मंत्र में बिलीव करते हैं तो कोई मंत्र है, और वो कोई एक ही चैनल पकड़ के रखिए। अगर मंत्र पकड़ते तो वही हमेशा, जब भी आपको चैनल चेंज करना है, अनहैप्पी मेमोरी में से हैप्पी मेमोरी, नेगेटिव फीलिंग में से पॉजिटिव फीलिंग, हमेशा वही चैनल चेंज करेंगे। फिर क्या हो जाएगा, उसकी आदत पड़ जाएगी और सबकॉन्शियस माइंड खुद वो करने लगेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरा मंत्रा चैंटिंग चालू हो जाता है और फिर मुझे याद आता है, अरे मैं कुछ गलत सोच रही थी, मैं पास्ट का सोच रही थी। मेरा सबकॉन्शियस माइंड को मैंने ट्रेनिंग दे दिया है कि अगर ऐसा होता है तो ये करना है, ऐसा होता है तो ये करना है। प्रैक्टिस करने से वो हो जाएगा, मगर आपको अब ये चैनल स्विच करने की प्रैक्टिस करनी है। तो एक नया चैनल बना के रखिए आपके लिए, स्विच ओवर, रिप्लेस। थर्ड, विजुअलाइजेशन। हमने आज एक विजुअलाइजेशन किया हैप्पी मेमोरी का। हमको सबको बोला गया है रात को तो सोते समय झगड़ा लेके नहीं सोते हैं, दुखी होके नहीं सोते हैं, प्रार्थना करके सोते हैं, प्रे करके सोते हैं। रात को आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉन्शियस माइंड का बक 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 याक याक है, ये अच्छा है बुरा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, करूं नहीं करूं, ये सब बंद हो जाता है रात को। तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो सोते समय अगर सिर्फ 5 मिनट के लिए सेकेंड हाफ, यानी सिर्फ हैप्पी मेमोरी प्ले करेंगे आप, तो एक अच्छी फीलिंग के साथ सो जाइए।
वहां पे आप अगर बच्चों को विजुअलाइज करते हैं या हम अपने बिजनेस के लिए विजुअलाइज करते हैं, मुझे 90% 95% आना चाहिए, मेरे बिजनेस में इतना होना चाहिए, मुझे ये गाड़ी लेनी है, मुझे ये घर लेना है, वो विजुअलाइजेशन आप रात को करके सोइए। आपने सबकॉन्शियस माइंड को काम दे दिया, कैसे काम पूरा करना है सबकॉन्शियस माइंड को मालूम, पर वो काम दे के छोड़ दो रात को। अच्छी मेमोरी, अच्छी विजुअलाइजेशन क्रिएट करके सो जाओ। विजुअलाइजेशन की और एक टिप, हमेशा अगर आप फ्यूचर के लिए कुछ बनाने के लिए विजुअलाइज करते हैं तो एक ही चीज डिटेल में, यानी अगर मुझे गाड़ी चाहिए तो मैं हर बार एक ही ब्रांड की, एक ही कलर की गाड़ी चूज करूंगी, हर बार अलग अलग नहीं करूंगी, सबकॉन्शियस माइंड को कंफ्यूज नहीं करना है। मुझे बहुत क्लियर है मुझे ये चाहिए, क्लियर पिक्चर, एक ही पिक्चर आप सबकॉन्शियस को देके सो जाइए। तो ये और एक टिप हो गई। और एक टिप, हम लोग जब बहुत थक जाते हैं तो हम घर आके, या समझो बहुत काम किया, बहुत बाहर घूम के आए, हम सोचते हैं एक कप चाय मिले, एक कप कॉफी मिले तो फ्रेश हो जाऊंगी मैं। अब ये चाय आपका बॉडी में कोई चेंज नहीं कर रहा है, थकान फिर भी है, मगर यहाँ पे आपने बॉडी, चाय को फ्रेशनेस के साथ जोड़ दिया है, कॉफी को फ्रेशनेस के साथ जोड़ दिया है। तो कॉफी पीते ही बॉडी को सिग्नल जाता है, ब्रेन को, कि आई एम फ्रेश एंड बॉडी फील्स फ्रेश। हमने आज वैसा ही एक एसोसिएशन बनाया है कलर के साथ, बहुत खुश होके एक कलर बनाया। इसकी प्रैक्टिस, क्योंकि आपने बहुत टाइम तक चाय पी तो चाय के साथ एसोसिएशन होगा, तो यही चीज को बहुत प्रैक्टिस कीजिए, बहुत हैप्पी, बहुत कॉन्फिडेंट फील कीजिए। जब वो फीलिंग बहुत ज्यादा हो तो कलर, फिर क्या हो जाएगा, एक इंस्टेंटली आपको जब भी वो कलर इमेजिन कीजिएगा तो यू विल स्टार्ट फीलिंग फ्रेश, यू विल स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव। बच्चों को एग्जाम, अगर वो प्रैक्टिस कराते हो एग्जाम के पहले, वो याद कराओ कि एग्जाम स्टार्ट होने के पहले वो कलर तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे बाहर है, बच्चा फील्स वेरी कॉन्फिडेंट। तो ये एसोसिएशन का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने बहुत सारी आपको टिप दी है। ये टेक्निक अगर आपकी बराबर से नहीं हुई अभी, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप पे भेजूंगी। कहीं कहीं पे किसी किसी को अगर इंटरनेट का प्रॉब्लम है और आवाज कटती है और अच्छे से नहीं हुई, मैं ये टेक्निक आपको ग्रुप पे, मैसेज की दौर पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे सब लोग हैं वहां पे मैं भेजूंगी। ये ग्रुप इस सेशन के बाद क्वेश्चन आंसर्स के लिए खोल दूंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर्स नहीं ले पाऊंगी इतने जन के, तो ग्रुप में मैं सबके क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी और वहां पे ये टेक्निक का रिकॉर्डिंग भेजूंगी। ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि मैंने एक जन का डिवोर्स सिर्फ ये टेक्निक से रोक दिया। वो लड़की मैके में बैठी थी और ये टेक्निक करके वो मेमोरी डिलीट हो गई और शी केम बैक, नाउ दे आर टुगेदर। एक बंदे का स्कूटर, रिक्शा का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद वो अपनी कार चलाने को डरता था रोड पे, सिर्फ एक ये टेक्निक से वो दूसरे दिन से ही इज फाइन, ही कैन ड्राइव द कार। तो ये टेक्निक बहुत पावरफुल है, आप शांति से वापस कर सकते हैं। और एक प्लस, मैं ग्रुप पे और एक टेक्निक, दूसरी एक ऐसी ही टेक्निक भेजूंगी इम्यूनिटी के लिए। ये दोनों टेक्निक मैंने मेरे हस्बैंड पे ट्राई की है। हमने उनको, डॉक्टर ने बोला था कि लाइफ टाइम आपको दवाई खानी पड़ेगी, वो चीज को हमने इससे डिलीट कर दिया। और एक इम्यूनिटी का मेडिटेशन में ऐसी ही टेक्निक भेजूंगी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ये टेक्निक मेरे हस्बैंड को बहुत काम आई है और ये टेक्निक मैंने और लोगों पे भी इस्तेमाल किया है, बहुत काम आती है आपके बॉडी में हील करने के लिए, आपकी बॉडी को अच्छा करने के लिए। तो ये दोनों टेक्निक मैं ग्रुप पे डालूंगी, पोस्ट करूंगी आइदर टुडे और टुमारो। सो जस्ट थोड़ा टाइम दीजिएगा मुझे, क्योंकि मैंने 3 ग्रुप बनाए हैं और तीनों ग्रुप पे मैं क्वेश्चन आंसर्स करूंगी, धीरे से सबके करूंगी। ओके, आगे डेली अप्स एंड डाउन्स।
अब बहुत सारी मैंने टेक्निक्स तो दे दी है, मगर फिर भी रोज के रोज कुछ ना कुछ तो होगा लाइफ में, राइट? एक्सक्यूज मी फॉर 1 मिनट। रोज ना रोज, रोज रोज कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होने वाला है। तो रोज का जो ऊपर नीचे होता है वो मैं इंस्टेंटली कैसे हैंडल करूं, उसकी भी टेक्निक मैं आपको देती हूँ। इमेजिन कीजिए कि आपके 25 दिन, एक महीना अगर सैंपल 1 मंथ लेंगे तो उसमें 25 दिन आपके नॉर्मल है, राइट? तो 25 नॉर्मल डेज में बॉडी में क्या हो रहा है, आप कोई सिग्नल नहीं भेज रहे। आप सुबह उठे, नाश्ता किया, खाना खाया, आपके दिन भर में जो भी काम था आपने काम किया, रात को डिनर किया, सो गए। तो दिन भर में कुछ भी अनयूजुअल नहीं हुआ, बॉडी ने कुछ भी अनयूजुअल नहीं किया, बॉडी भी नॉर्मल है, राइट? अब समझिए कि बाकी के जो 5 दिन है उसमें कुछ बहुत पॉजिटिव अच्छा हो गया। मेरे हस्बैंड को मूड आया, चल मैं तुझे हीरो का हार लेके देता हूँ, वाह। मेरे पापा को मूड आया कि चल बेटा मैं तुझे एक नया आईफोन लेके देता हूँ। बॉडी क्या कर रहा है, वाह, गुड, हैप्पी फीलिंग्स। हैप्पी फीलिंग्स में मैंने क्या बोला आपको, डोज, डोपामाइन, ऑक्सीटोनिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, अच्छे वाले केमिकल्स बॉडी में बन रहे हैं। 5 दिन अगर कुछ अनएक्सपेक्टेडली अच्छा होता है तो मेरे अंदर अच्छे वाले केमिकल्स बनेंगे, राइट? समझिए कि बाकी के 5 दिन कुछ नेगेटिव होता है तो क्या होगा, काम वाली बाई नहीं आई, सुबह सुबह झगड़ा हुआ, पूरा दिन खराब गया, बच्चे मानते नहीं हैं, बॉस ने गुस्सा किया, पेमेंट टाइम पे नहीं आ रहा है। अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है तो मेरे अंदर कॉर्टिसोल बन रहा है, हमने आगे देखा, ऑल नेगेटिव केमिकल, कॉर्टिसोल वाले केमिकल बन रहे हैं। अब एक्चुअली लाइफ में ये 5 दिन आ नहीं रहे हैं और ये मुझे चाहिए नहीं, राइट? 5 पॉजिटिव डोज वाले केमिकल बन नहीं रहे हैं और 5 नेगेटिव वाले केमिकल बन जाते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। और बाकी के 25 दिन तो वैसे ही एकदम रूटीन लाइफ में नॉर्मल बोर चला जाता है। तो इसको हम अपने दिमाग के लिए, देखिए आपका सबकॉन्शियस माइंड को अब है ना, आपको थोड़ा थोड़ा मैंने हैबिट ये दिया है, आपको आइडिया दिया है, यू हैव टू ट्रिक सबकॉन्शियस के माइंड के साथ, ट्रिक्स खेलनी पड़ेगी। मैंने जैसे बोला फेक करना पड़ेगा, ट्रिक करनी पड़ेगी। तो मैं आज आपको और एक ट्रिक देती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिप, टिप ऑफ द डे। हाउ विल यू ट्रिक योर सबकॉन्शियस माइंड? 25 दिन जो नॉर्मल जा रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ओ वाह आज सुपर, कुछ गड़बड़ नहीं हुई, वेरी गुड। देखिए अगर लाइफ स्मूथ चल रही है, रूटीन में चल रही है तो वो अच्छा है, राइट? अगर आज मेरे लाइफ में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ तो वेरी गुड, एवरी डे नाइट आई स्लीप विथ वाव, टुडेस डे वाज गुड, आज का दिन सुपर था, सब कुछ बराबर हुआ, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, वाव। अब जब मैं वाव बहुत अच्छा हुआ, गुड हुआ, अपने आप को जब बोलती हूँ, ब्रेन को अच्छे सिग्नल जा रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव अच्छे केमिकल बन रहे हैं, राइट? और जब 5 दिन, देखिए जो 5 दिन अच्छे बनेंगे एक्चुअली तो अच्छा ही है, मगर जो नेगेटिव बन रहे हैं उसको हम बोलेंगे नॉर्मल है, काम वाली नहीं आती है महीने में 1-2 बार, मालूम है, सुबह सुबह फोन आ गया, बॉस का काम है, हफ्ते में 1 आध दिन, महीने में 1 आध दिन बीवी से झगड़ा करके मेरे को डांटता है, नॉर्मल है। नॉर्मल है जब आप अपने आप को बोलते हैं तो बॉडी कोई रिएक्शन नहीं देता है। देखिए नॉर्मल है बिहेवियर आपके अंदर करना है, बॉस के सामने नहीं बोलना है कि हाँ बॉस तू नॉर्मल है, ठीक है मैं तेरा नहीं सुनूंगी, ये गड़बड़ रियल लाइफ में हो जाएगी। मैं अपने आप के साथ कैसे काम करना है वो सिखा रही हूँ।
सो डोंट गो एंड टेल योर वाइफ दैट बस तू किटकिट करेगी मैं नहीं सुनूंगा, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, राइट? सो जोक्स अपार्ट, यू टेल योरसेल्फ कि बॉस इट इज नॉर्मल, कुछ ना कुछ गड़बड़ होना हफ्ते में एक आध बार नॉर्मल है। तो नॉर्मल में बॉडी कुछ नहीं करेगा और एक्चुअली रूटीन लाइफ में अच्छे केमिकल्स बनेंगे, तो कॉर्टिसोल को हम धीरे धीरे अपने लाइफ में से कम कर देंगे, राइट? मुझे यहाँ पे एंड करने के पहले वापस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, वो है काउंसलिंग। 1-to-1 काउंसलिंग का इम्पोर्टेंस। हमारे इंडिया में इसका अवेयरनेस नहीं है, अब होने लगा है, मगर हम सोचते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है या कोई पागल है तो ही दिमाग के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके काउंसलिंग के लिए हिचकिचाते हैं, घबराते हैं, हम सोचते कि नहीं इतना छोटा सा के लिए क्यों जाना। मगर छोटी चीजें अगर आप खुद हैंडल नहीं कर पाते हैं तो प्लीज काउंसलर के पास जाइए। काउंसलर के साथ बातें होती है, बहुत सिंपल होता है, वहां पे कोई हाई फंडा काम नहीं होता है, सिंपल बातें होती है और वो आपको टेक्निक सिखाते हैं। एक मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अच्छे काउंसलर्स आपकी बात बाहर नहीं बोलेंगे, सीक्रेट रखते हैं। मैंने भी अगर एग्जाम्पल दिया है तो आपको मालूम नहीं है मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो वो अपनी बात सीक्रेट रखते हैं, आपकी बात। सेकंड, वो बैठ के आपको जज नहीं करेंगे, अरे तूने ऐसा किया क्या, तू अच्छा आदमी नहीं है, तू अच्छी नहीं है, वो वैसा नहीं करते हैं। अच्छे काउंसलर्स नो के ऐसी कोई बात नहीं होती, अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता है, उसको सिर्फ हमने हैंडल अच्छे से नहीं किया, वो हैंडल करना आपको सिखाएंगे। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप अपना काउंसलर अच्छे से चेक करके ढूंढिए और अपने आसपास ढूंढिए, बहुत लंबे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो आपका काउंसलिंग छूट जाएगा। तो कहीं आजू बाजू कोई काउंसलर अच्छा हो, और अगर आपको ऐसा हो कि कोई प्रॉब्लम आप ना सॉल्व कर पाए अपने आप से, तो प्लीज काउंसलर के पास जाइए। मैंने आज बहुत सारी टेक्निक्स दी है आपको, इट इज लाइक अ मेनू कार्ड। होटल में बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मेनू कार्ड आता है, आप सब खाते नहीं हैं, आप चॉइस करके खाते हैं। मैंने भी आज बहुत लंबा चौड़ा मेनू कार्ड दिया है, सबकी चॉइस अलग अलग है, मगर आपको मालूम है, आपने सुनते समय इमीडिएटली आपको मालूम पड़ गया कि ये चीज मुझे करनी है, तो वही एक दो चीज प्रैक्टिस कीजिए। सब कुछ करने जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो स्टार्ट विथ 1 or 2 थिंग्स। मैंने इतनी सारी टेक्निक्स दी, उसमें से कोई भी एक दो चीज आप प्रैक्टिस करना चालू कीजिए, और अगर आप खुद कर सकते हैं तो वेरी गुड, नहीं तो ऑलवेज यू शुड गो टू अ काउंसलर। ओके, सो व्हाई काउंसलिंग, ये वापस मैं आपको बोलती हूँ कि काउंसलिंग इज ओके फॉर एवरीवन। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं चैट्स में से थोड़े क्वेश्चन एंड आंसर्स, जनरल क्वेश्चन आंसर्स जो मुझे आते हैं मेरे पास, वो मैं यहाँ पे कवर करती हूँ, मगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस है पर्सनल तो फिर आप चैट में पूछ सकते हैं। मैं ग्रुप खोल दूंगी, ये लेक्चर के बाद मैं ग्रुप ओपन कर दूंगी वेयर यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन आंसर्स। और कल या परसों तक मैं वो दोनों मेडिटेशंस, दोनों टेक्निक्स इम्यूनिटी की, और ये इम्यूनिटी की टेक्निक आपको कोरोना के लिए भी काम आएगी, तो इम्यूनिटी की टेक्निक और पास्ट बैड मेमोरी की टेक्निक दोनों मैं ग्रुप पे डाल दूंगी। सो जनरली मुझे क्वेश्चन ये आता है कि तो मुझे अगर प्रॉब्लम है तो क्या मुझे दवाई बंद करनी चाहिए? नहीं, आपको दवाई बंद नहीं करनी है, वो डॉक्टर आपको एडवाइस देंगे। मैंने जिनके साथ काम किया है उनकी दवाई मैंने बंद नहीं कराई है, मगर जब आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे, जब आप आपके साथ काम करेंगे, बॉडी में चेंजेस आएंगे, आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाएंगे, तो डॉक्टर अपने आप दवाई बंद कराएंगे। तो प्लीज आप दवाइयां बंद मत कीजिए, आपकी अगर दवाई चालू है तो चालू रखिए, एंड डू दिस टेक्निक्स, ये टेक्निक अपने आप कीजिए और फिर अपने आप रिपोर्ट को नॉर्मल होने दीजिए, राइट? डे टू डे अप एंड डाउन आते हैं, वो मैंने आपको नॉर्मल डे टू डे अप एंड डाउन का क्वेश्चन ले लिया है। ओके,
और एक जनरली मुझे क्वेश्चन आता है कि मैं तो ठीक हूं मगर मेरी सास मेरे साथ ऐसा करती है, मेरा हस्बैंड मेरे पर गुस्सा करता है, मेरी वाइफ मेरे साथ रोज झगड़ती है, किटकिट करती है, तो मैं क्या करूं? देखिए, मैंने पूरा लेक्चर यही किया है कि सिर्फ आपके पास कंट्रोल है, आप किसी और को चेंज नहीं कर पाएंगे। मेरे पास जो आते हैं उनको मैं चेंज कर सकती हूँ। मैं आपके घर वालों के पर के, आपके बॉस के ऊपर या आपके बिजनेस पार्टनर्स के ऊपर जादू नहीं कर सकती हूँ, ना आप कर सकते हैं। तो ये बात समझ लीजिए कि ओनली यू कैन डू समथिंग अबाउट द सिचुएशन। सिर्फ आप अपने अंदर चेंजेस लेके आ सकते हैं। और ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि आपके अंदर अगर चेंज आता है तो अपने आप वो चेंज बाहर दिखता है। तो अगर आपके अंदर चेंज आएगा, आपकी थॉट प्रोसेस में चेंज आएगा, तो वो थॉट प्रोसेस का चेंज आपको बाहर दिखेगा, आपके हेल्थ पे दिखेगा, आपके रिलेशनशिप्स पे दिखेगा, आपके एनवायरनमेंट में दिखेगा। तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस 2-3 मैंने लिए हैं। मैं अभी यहाँ पे लेक्चर एंड करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।